आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की, नाम तो लिखता। समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरु चरणों में और होते हैं विनीत इस भाव से कि सदा सदा हम भी गा सकें सहजता और सकारात्मकता के गीत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि विदिशा के अल्पकालीन प्रवास के बाद निरंतर परम पूज्य गुरुदेव का विहार भोपाल की ओर चल रहा है और आज का यह शंका समाधान उसी के मध्य ग्राम से हो रहा है। आज के इस सत्र को हम आगे बढ़ाएं, उसके लिए मैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में त्रिबार नमोस्तु पूर्वक निवेदन करूंगा कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से हम सब समाधान को प्राप्त करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बेरखेड़ी के नर्मदा गार्डन में, पहले यह नर्मदा गार्डन, इसमें आज यह शंका समाधान अपन पूज्य महाराज श्री श्री चरणों में। प्रथम प्रश्न के लिए आवाज दे रहा हूँ श्रीमती चंदा जैन गंज बासोदा, वो अपना प्रश्न रख रही है। उसके बाद में तैयार रहेंगे विनय कुमारी जैन चिरमरी, जो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु तीनों महाराज जियों को नमोस्तु और छुल्लुकों को इच्छामी नमो। महाराज जी, एक कोटेशन है, अहंकार और संस्कार में फर्क केवल इतना है कि अहंकार झुकाने में विश्वास रखता है और फिर से बोलिए महाराज जी। एक कोटेशन है, अहंकार और संस्कार में फर्क केवल इतना है, अहंकार झुकाने में विश्वास रखता है और संस्कार खुद झुककर भी प्रसन्न होता है। तो गुरुदेव हमें ऐसी कला बताएं ताकि हम अहंकार से परे और संस्कार को धारण कर सकें, सभी के दिलों में अपनी जगह बना सकें। देखिए, बहुत अच्छा वाक्य। अहंकार झुकाने में कोशिश करता है और संस्कार झुकने में खुश होता है। आपने पूछा है हम अहंकार से परे संस्कारों को अपने भीतर विकसित कैसे करें। कुछ मत करो, अहंकारियों की परिणति देख लो और उससे तौबा करना शुरू कर दो, संस्कार अपने आप प्रकट हो जाए। महाराज जी एक बस एक ही। हेलो, चलिए उसके बाद में विनय कुमारी जैन चिरमरी और तैयार रहेंगे सविता अशोक कुमारी जैन ठेकेदार नहीं, नमोस्तु मीना जी, नमोस्तु नमोस्तु। डॉक्टर सविता जैन विदिशा, जो शिरोमणि संरक्षक है गुणायतन के। महाराज जी, छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी उम्र निकल गई है, मैं कुछ मुहावरों के अर्थ अभी भी नहीं जान पाया हूँ। फिर से बोलो। इस मतलब बड़ी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी उम्र निकल गई है और कुछ मुहावरों का अर्थ मैं आज भी नहीं जान पाया हूँ। उसी की अपेक्षा रखता हूँ कि आप बताएं। जैसे गुड़ भरा हंसिया गले में फंसा है, गुड़ 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 का हंसिया गले में फंसा है, निकालो तो कटता है और लीलो तो कटता है। जैसे लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जैसे उखरी में मूड़ दई मूसर की क्या टेंशन। ये सब के कुछ मुहावरे मतलब। देखिए, मुहावरे जितने और कहावतें जितने भी होते हैं उनके अपने अर्थ होते हैं और उन सब की अलग अलग व्याख्या होती है। अगर मैं आपके इन मुहावरों की व्याख्या करना शुरू कर दूं तो कल से लोग अलग अलग मुहावरे खोज के लाएंगे और मुझसे उसका उत्तर पूछेंगे। तो मैं चाहूँगा कि मुहावरे के उत्तर तो आपको आपके गूगल में भी मिल जाएंगे, वहाँ ढूंढ लो। आगे बढ़ो। डॉक्टर सविता जैन शिरोमणि संरक्षक विदिशा और उसके बाद में तैयार रहेंगे AK जैन अशोक कुमार जी ठेकेदार विदिशा। नमोस्तु महाराज जी, छामी छुल्लक जी। मेरा प्रश्न यह है महाराज जी, मैं आपसे 4 बातें बताने का आग्रह कर रही हूँ कि हम अपने इस मनुष्य जीवन को किसी भी परिस्थिति में, सुख में दुख में कैसे भी रहें, तो उसको कैसे सफल, सार्थक और सुखद बना सकें। अपने जीवन को हर परिस्थिति में सफल, सार्थक और सुखद कैसे बनाएं। 4 बातें याद रखें। जीवन को हर स्थिति में सफल, प्रसन्न, सुखद बनाना चाहते हैं तो सबसे पहली बात
जो है जैसा है उसे स्वीकार करो। समझ गया? जो जिस रूप में हमें मिला है उन्हें स्वीकार करे। जो भी अच्छे हों तो बुरे हों तो उन्हें कर्म का फल मानकर सहज भाव से स्वीकार करने की आदत डालें। हमारे मन में आकुलता तभी होती है जब हम चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पाते। यदि चीज़ों को स्वीकार करने की कला हमारे हृदय में विकसित हो जाए तो हमें कहीं किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होगा। तो पहली बात, चीज़ों को हम स्वीकार करें। दूसरी बात, यदि कोई दुर्निमित्त आ जाए तो उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करें। कोई कुछ बोल दे, कुछ हो जाए तो उसे नज़रअंदाज करने की बात करें। ठीक है, इग्नोर करें, एक्सेप्ट करें, इग्नोर करें। तीसरी बात, यदि कोई दुह प्रसंग घट जाए तो उसे सहन करें, टॉलरेट करें। कर्म का उदय है, ठीक है, जितना है चलता है। अपने अंदर सहनशीलता को यदि हम विकसित करते हैं तो चीज़ें हमारे जीवन को और बेहतर बना सकेगी। तो हम सहनशील बने, स्वीकार करें, नज़रअंदाज करें, सहन करें। और चौथी बात जो महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन में कुछ भी घटे कैसा भी है, संतोष रखे, प्राप्त को पर्याप्त समझना शुरू कर दे। हमारा मन हमेशा प्रसन्न बना रहे। नमस्ते महाराज। हाँ, अशोक। उसके बाद में अशोक जी ठेकेदार विदिशा और तैयार रहेंगे ज्ञानचंद जी पंडित जी के सुपुत्र प्रमोद कुमारी जैन पंचरत्न विदिशा। नमोस्तु गुरुवर। एक सरकारी कर्मचारी जिसने अपने सर्विस काल में हमेशा ईमानदारी और पूर्ण जिम्मेदारी के साथ अपने सभी कर्तव्यों का निर्वहन किया है और उसकी कोई गलती ना होने पर भी रिटायर होने के 2-3 वर्ष पूर्व ऐसे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा निलंबित किया जाता है जो उसके पुराने इतिहास को नहीं जानता और स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त हो, तो भगवान उस कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी ने निलंबन की अवधि को किस प्रकार व्यतीत करना चाहिए और उस भ्रष्ट उच्च अधिकारी के लिए क्या भाव रखना चाहिए? देखिए, ये तो आज के सिस्टम का प्रभाव है। आज ऐसा सिस्टम बन गया है, लोग इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न कर देते हैं। पहली बात, यदि हमने कर्तव्य निष्ठा ईमानदारी पूर्वक काम किया है तो हमें किसी भी बात का कोई संकोच नहीं करना चाहिए। और यदि इस सब करने के उपरांत भी कोई झूठा आरोप लगा है तो उसे अपना कर्मोदय मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि सामने वाला तो निमित्त मात्र है, ये मेरे कर्म का उदय है, मुझे बर्दाश्त करना है। और सतत ये भावना भानी चाहिए कि जल्दी ही मेरे ऊपर लगा हुआ एक कलंक धुलेगा और मैं साफ शुद्ध हो जाऊंगा। सांच को आँच क्या। जिस अधिकारी ने ऐसा किया उसके प्रति भी मन में कोई दुर्भाव नहीं रखना चाहिए। उसके मन का द्वेष हो सकता है, उसके अंदर की गलतफहमी हो सकती है, लेकिन ये बातें कहने की है। अंतरंग में निमित्त तो हमारा अपना कर्म है, इसे मानकर स्वीकारना चाहिए। मुकेश। हाँ, मुकेश भैया को दे दो, फिर उसके बाद में प्रमोद भैया। मेरे जीवन को बदलने वाले मेरे गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज जियों को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री शास्त्रों में पढ़ा है और आप लोगों के मुखारबिंद से सुना है कि एकमात्र छोटा नियम लेने वाला भील जिसने कौवे के मांस का त्याग किया था वह शास्त्रों में आ गया। हम लोग बड़े बड़े नियम लेते हैं और इसके बाद उन नियमों में प्रतिकूलता होने पर यह सोचकर कि प्रायश्चित ले लेंगे और तोड़ देते हैं। तो महाराज श्री, क्या उस समय जिस समय भील ने नियम लिया था उस समय प्रायश्चित का विधान नहीं था क्या?
एक चीज। हाँ। दूसरी महाराज जी, हम लोगों को अपने नियमों में ऐसी कैसी दृढ़ता रखें कि हम भी भील जैसे नियम को पालन कर सकें। देखो, भील के ज़माने में प्रायश्चित का विधान तो था, लेकिन वो भील था, नियम का पक्का था। तुम बनिया हो, नियम में ढीले हो। ध्यान केवल ये रखने की है कि नियम बड़े छोटे नहीं होते, नियम से जुड़ी निष्ठा बड़ी होती। निष्ठापूर्वक निभाए जाने वाला छोटा सा नियम भी महाफल देता है, और निष्ठा के अभाव में बड़े बड़े नियम भी अर्थहीन होते हैं। तो हम जो भी नियम हैं उनको निष्ठापूर्वक निभाएं, और नियम निभाने के लिए जाते, तोड़ने के लिए नहीं। कई लोग तो नियम लेते ही समय कहते यदि दोष लग जाए तो मुझे हंसी आती, भैया तू दोष लगाने के लिए नियम ले रहा है कि निभाने के लिए? तुम्हारे माध्यम से मैं सबको सलाह दूंगा कि कोई भी नियम लो तो उसका निष्ठापूर्वक पालन करो, स्वयं को नियमों के अनुरूप ढालो, नियमों को अपने अनुरूप मत ढालो। कोशिश करो निर्दोष नियम पालने का, लेकिन उसके बाद भी यदि क्वचित कदाचित दोष लग जाए तो प्रायश्चित के माध्यम से उसकी शुद्धि करो। नमोस्तु महाराज। प्रमोद जी जैन विदिशा और उसके बाद में तैयार रहेंगे अतुल जी जैन, जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, IFS भोपाल। मुनीश्वर के चरणों में नमोस्तु। मेरा प्रश्न था महाराज जी, सामाजिक एकता के लिए मत भिन्नता, पंथ, संप्रदाय की विविधता में क्या उपाय सार्थक रहेगा? देखिए, सामाजिक एकता के लिए मत भिन्नता, पंथ, संप्रदाय भेद, इनके विषय में एक ही बात सोचना चाहिए कि जितनी भी मत भिन्नता है, पंथ भेद है, संप्रदाय भेद है, वो हमारे मंदिर, मूर्ति, पूजा स्थल, उपासना स्थल तक सीमित रहे। बाहर आए तो हम सब एक हैं। हमारी दृष्टि पंथ की जगह पथ पर होना चाहिए। स्वाभाविक है कि अगर मत भिन्नता होगी तो एक नहीं हो सकती। पंथ अलग अलग है, आस्थाएं अलग अलग है, संप्रदाय अलग अलग है, वो आस्थाओं से बंधी, और आस्थाएं अलग अलग है, इसीलिए ये सब चीज़ें बनी। उनको एक कर पाना संभव नहीं, लेकिन इसके बावजूद हम एक रह सकते हैं, बशर्ते मतभेद हो, मनभेद ना हो, पंथ भेद हो, पंथवाद ना हो, संप्रदाय भेद हो, सांप्रदायिकता ना हो। यदि ये बातें हमारे अंदर हो तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है, और वर्तमान में हमारी समाज को इसकी ही आवश्यकता है। हम अपनी आस्था के अनुरूप अपने पंथों का आश्रय लें, आलम्बन लें, आगे बढ़ें, लेकिन हम पंथाग्रही न बने, अपनी आस्था को दूसरों के ऊपर न थोपे, अपनी आस्था के अनुरूप अपना आचरण करें, और सामने वाले की आस्था के ऊपर आघात न करें। उसे अपने तरीके से जीने दें, आप अपने तरीके से जिए, तो मैं समझता हूँ समाज में कहीं किसी प्रकार का वैमनस्य नहीं फैल पाए। बहुत सुंदर। अतुल जी जैन गुणायतन ट्रस्टी भोपाल, और उसके बाद में तैयार रहेंगे मंजू रंजू जैन सिवनी बानापुरा, मनीष जी पाटनी के साथ में। तीनों गुरुवर भगवानों को मेरी त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक जी को इच्छा में इच्छा में इच्छा में। गुरुवर, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जैन समाज के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं और जो युवा वर्ग हैं, आपकी अनुपम, अद्वितीय, ओजस्वी और अनुकरणीय जो शंका समाधान के मामले और प्रवचनों के माध्यम से जो शिक्षा मिलती है वो अद्भुत और अद्वितीय है। गुरुवर, मैं कहना चाहूँगा, मैं अपने प्रश्न के पहले एक दो लाइनें जरूर आप बोलना चाहूँगा गुरुवर, कि एक सूरज ही नहीं और भी तारे हैं जहाँ में, एक सूरज ही नहीं और भी तारे हैं जहाँ में, गुरुवर आपको देखा तो सारे दीपक से लगे,
गुरुवर आपको देखा तो सारे दीपक से लगे। और शंका समाधान के बारे में गुरुवर मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहूँगा इन शब्दों के साथ में, जो मेरे साथ में होता है कि मन व्याकुल है, मन व्याकुल है, मन में संताप है और विकल्प की तलाश है। मन व्याकुल है, मन में संताप है और विकल्प की तलाश है। जब भी देखते हैं शंका समाधान, मन हर्षित होकर रास्ते खुल जाते हैं, मन हर्षित होकर रास्ते खुल जाते हैं। सवाल कर लीजिए। गुरुवर, मैं जो समाज और आज की राजनीतिक आर्थिक परिस्थितियां या सामाजिक परिवेश की जो स्थितियां हैं, उस पर गुरुवर मैं एक छोटा सा आपसे मार्गदर्शन या जैन समाज को कैसे आगे बढ़ना चाहिए उस पर पूछना चाहता हूं। अभी कल मोदी सरकार जी की गवर्नमेंट बनी, 71 मंत्री बने गुरुवर, लेकिन ये बात चिंतनीय है, अल्पसंख्यक समाज से भी जैन मंत्री बने, 5 अल्पसंख्यक समाज के मंत्री बने, परंतु जैन समाज के किसी भी व्यक्ति को इस योग्य नहीं समझा गया कि वो इस कैबिनेट में या मंत्रिमंडल में आए। गुरुवर, हमको इस बात का हमेशा ये रहता है कि तख्तमल जैन मध्य भारत के ज़माने से पीसी सेठी साहब रहे, सकलेजा जी रहे, सुंदरलाल पटवा जी भी रहे, और बहुत से, जब देश स्वतंत्र हुआ था तब से पूरी मतलब पिछले 50-70 सालों का जो इतिहास रहा, उसमें जैन समाज का क्या प्रभुत्व कम हो गया है दूसरे समाजों पर, या जैन समाज के प्रति जो सम्मान था समाज में क्या वो घट रहा है? क्योंकि जो भी समाज में सम्मान है वो तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। और इसी के साथ में मैं एक बात और गुरुवर जो कहना चाहता हूँ, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि जैन समाज में लीडरशिप की बहुत कमी है। हमारे अपने मंदिरों में अपने अपने छत्रप रहते हैं और एक छत्र दूसरे छत्र की जो है वो देखता नहीं है, तो इवन पार्षद भी चुनना मुश्किल हो रहा है। गुरुवर, आप समाधान इस पर करिए। देखिए, ये सवाल अक्सर उठता रहता है। मेरा मानना है कि इस तरह की बातों का समाधान केवल एक शंका समाधान से नहीं होने वाला। इस पर पूरी समाज को व्यापकता से सोचने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ा सच है कि जैन समाज का गौरव और सम्मान दिनों दिन क्षीण हो रहा है। हमें अपने खोते हुए सम्मान को पुनः जगाना होगा, अपने गौरव को फिर से पुनर्प्रतिष्ठित करना चाहिए। सबको मिल बैठकर उसके कारणों की समीक्षा करनी चाहिए, अपनी ताकत को और मजबूत बनाना चाहिए। और ये सब तब संभव होगा जब पूरी समाज सब बातों को दरकिनार करके रचनात्मक दृष्टि से आगे बढ़ना शुरू करे। अभी चूँकि जैन समाज एक प्रबुद्ध समाज है, हर अर्थ में समर्थ समाज है, लेकिन आपस में इन सब बातों को लेकर उतनी एकजुटता नहीं दिखाते। हमें संगठित होना, एकजुट होना, अपने समाज की जो भी राजनीतिक प्रतिभाएं हैं उनको आगे बढ़ाना और उनको आगे बढ़ाकर इस अवस्था तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। चूँकि हमारी संख्या कम है, लेकिन भले ही संख्या बल कम है, पर हमारी ताकत बहुत अधिक है, इसका एहसास समाज को करना चाहिए। और जब समाज अपनी ताकत का एहसास करेगी तभी राजनीतिक दलों को भी इसका एहसास होगा। तो इस मामले पर व्यापक स्तर पर विचार होना चाहिए और पूरे जैन समाज का एक राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व होना चाहिए, जिसे सब लोग एक आवाज़ में मान सके और वह सबसे ऊपर उठकर केवल समाज हित की बात को प्रमुखता देकर आगे बढ़े तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। और जैन समाज को इसके लिए समय रहते चेतना चाहिए, अन्यथा समाज और हमारी संस्कृति दोनों का वजूद बुरी तरह प्रभावित होगा। नमस्ते गुरुवर। नमस्ते। मंजू रंजू जैन सिवनी बानापुरा के
बाद में तैयार रहेंगे। विकास गोदा जो बिहार करा रहे हैं और पूरी टीम उनकी बिहार का आने वाली बिहार पूरी टीम रहेगी, भोजनशाला वाली पूरी टीम उनके साथ रहेगी। नमोस्तु महाराज श्री जी, नमोस्तु महाराज श्री जी, नमोस्तु महाराज श्री जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज श्री जी, महाराज श्री जी, जो अपने होते हैं वो अपने क्यों नहीं होते हैं? जो अपने होते हैं वो अपने क्यों नहीं होते हैं? अपने होते ही नहीं, हम उन्हें अपना मान लेते हैं। समझ गए? अपना कोई नहीं है, सब सपना है, पहली बात। फिर दूसरी बात, जिनको आप अपना बनाना चाहते हो पहले उन्हें अच्छे से अपनाओ। समझ गए? और एक बात सदैव ध्यान रखना, कोई मुझे अपनाए ये मेरे हाथ में नहीं है। कोई मुझे अपनाए ये मेरे हाथ में नहीं है, पर मैं सबको अपना बना सकूं ये मेरे हाथ में। तो मैं अपना बनाने की कोशिश करूं, और किसी को अपना बनाने के लिए अपनत्व प्रकट करना होगा, और अपनत्व प्रकट तभी कर पाएंगे जब आप सामने वाले का दिल जीतेंगे। चलिए। नमोस्तु महाराज जी। विकास जी गोदा, संदीप जी गोदा, पूरा सुनील गोदा, पूरा गोदा परिवार, और साथ में भोपाल पंकज, उनके युवा टीम भी, बिट्टू भाई और सिद्धार्थ मधुर, पंकज भाई, पंकज सुपारी भी उनके साथ में ही। सभी लोग एक साथ एक प्रश्न कर लें। विकास तुम पूछो। विकास भैया, और उसके बाद में तैयार रहेंगी कुमारी पारस जैन, सलामतपुर। महाराज श्री के चरणों में अपनी टीम के साथ। नमोस्तु महाराज जी, त्रिबार नमस्ते। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, मैं प्रिंटिंग का कार्य करता हूँ। कई बार क्या होता है कि साधु मतलब पूरे भारतवर्ष में से अपने संघ के अलग अन्य संघों के भी हमारे पास काफ़ी काम आते हैं प्रिंटिंग के। कई काम लेट हो जाते हैं महाराज किसी न किसी कारणों से। उस दौरान कई बार जो साधु महाराज होते हैं या छुल्लक जी वगैरह होते हैं, वो नाराज़ भी होते हैं मेरे पे कि ये तुमने काम करके नहीं दिया, ऐसा नहीं वैसा नहीं। और मैं भी कई बार होता हूँ कि इनको समझ में नहीं आती, ऐसे ही करते हैं, इनको ऐसा करना चाहिए, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बाजी इसमें मेरे कितने कर्म बन जाते हैं? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस पूरी टीम का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। बहुत उत्साह के साथ ये 10-12 जोड़े तत्परता से लगे हैं और आप सबकी उत्तम से उत्तम व्यवस्था बना रहे हैं। एक बार इनका अभिनंदन तो बनता है। आपने जो सवाल किया, देखो ये प्रिंटिंग का धंधा है और बड़ा, मैं तो इसकी व्याख्या बिल्कुल अलग शब्दों में कहता हूँ कि प्रिंटिंग वाले कभी सही बोलते नहीं, ये सफ़ेद को काला करते हैं। और जो सफ़ेद को काला करे उनके लिए क्या बोलूँ। पर मैं तुम्हें कहता हूँ, पहले ही जो कुछ कहना है कमिटमेंट ही वैसा दो जिसको फुलफिल करने के लिए आपको सुनना ना पड़े, मार्जिन लेके दो, और जो कमिटमेंट करो उसे पूरा करो। ये हर बिजनेस में होना। कमिटमेंट का धनी होना चाहिए, सोच समझकर कमिटमेंट करना चाहिए, और कमिटमेंट करने के उपरांत फिर कुछ और नहीं सोचना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी है। सामने वाले ने आपके कमिटमेंट के अनुसार अपने प्रोग्राम सेटल कर लिए। अब मान लीजिए कोई पुस्तक ही छपनी, आपने बताया इतने तारीख तक हम डिलीवरी देंगे, उनने उसके बाद कहा उसका विमोचन तय कर लिया। अब पता लगा पुस्तक ही नदारत, तो विकास गोधा को तो सुनना ही पड़ेगा। नहीं महाराज जी, और कोई कार्यक्रम है, अब वो कार्यक्रम शुरू होना है, वो तो डेट से ही होना है, आपकी पुस्तक ही गोल, तो ये चीज़ें ठीक नहीं। तो सबसे पहले कोई भी काम लो, वो कमिटमेंट करने के पहले देखो मार्जिन लेके कमिटमेंट करो। 2 दिन में देना है तो 4 दिन का समय लो, क्योंकि कई बार टेक्निकल फॉल्ट आते हैं। फिर भी कई बार कमिटमेंट करने के बाद सही काम करते करते भी कुछ अचानक परिस्थितियां निर्मित होती,
और काम में डिले हो जाता है। एक तो डिले करना और एक डिले होना। डिले करना नहीं चाहिए, पर कभी डिले होने लगे तो आप पहले से उन्हें सूचना दे दें कि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ पर हमें संदिग्ध दिख रहा है, इसलिए थोड़ा अल्टरनेट रखिए। डांट खाने के पहले अपनी स्थिति प्रकट कर दो तो मामला ठीक हो जाए। और फिर भी यदि डांट मिले तो उसे आशीर्वाद समझ लो, पर ऐसा आशीर्वाद मत लो जो डांट के स्वरूप मिले। ऐसा आशीर्वाद लो कि वाहवाही मिले। इसलिए प्रयास हमेशा ऐसा ही करना चाहिए। महाराज जी, मेरा एक इसमें मतलब जो एक आगे का प्रश्न था कि महाराज जी कई बार परिस्थितिवश ही होता है, वो हम भी होते हैं और साधु महाराजों के साथ भी, ये मतलब बाकी कस्टमर्स के साथ अलग मैटर है। जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सही है, कोई भी हो उसके लिए कमिटमेंट बिल्कुल ठीक करना चाहिए टाइम दे के बाद। लेकिन जब हम संघ के या साधु महाराजों का काम करते हैं उस दौरान जब वो हल्की सी नोक झोंक हो जाती है तो हमको लगता है कि हमने फिर एक कर्म बांध लिया अपने लिए। इसका एक तरीका और है बचने का, उनसे डायरेक्टली बात मत करो ना, कहो महाराज आप तो किसी को बना दो माध्यम, मैं उससे बात कर लूँगा, आपसे डर लगता है, बच जाओ। कुमारी पारस जैन सलामतपुर अपने पूरी टीम के साथ में बालिका मंडल, और सलामतपुर का ही फिर उसके बाद में सिद्धार्थ जैन तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, क्षमा महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि आजकल की जनरेशन में जैसे ज़रा भी वर्कलोड बढ़ता है या थोड़ा भी वर्कलोड बढ़ता है या फेलियर आते हैं छोटे छोटे, तो उतने से ही मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन आ जाता है। और ज़रा सा काम बढ़ा या ज़रा सा छोटे छोटे फेलियर आए तो बहुत मतलब टेंशन हो जाती है, तो उससे कैसे बचें, उसको कैसे दूर करें? देखिए, वर्क प्रेशर से उत्पन्न ओवर थिंकिंग से कैसे बचें, है ना, और फेलियर फीलिंग से हम अपने आप को कैसे उबारें, ये बड़ा अहम प्रश्न है। 4 बातें मैं इस संदर्भ में कहूँगा। वर्क प्रेशर कब बनता है? जब हमारे पास अपना कोई सिस्टम नहीं होता। पहला काम को एक सिस्टम के साथ करना शुरू करें, समय का सही प्रबंधन करें, प्रायोरिटीज सुनिश्चित करते हुए काम करना शुरू करें, तो वर्क प्रेशर कम होगा, पहली बात। दूसरी बात, अपनी एफिशिएंसी को डेवलप करें। वर्क एफिशिएंसी तब हम डेवलप कर पाएंगे जब हम डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे। कई बार हमारा मन इधर उधर लग जाता है, हम बिना मतलब के कामों में उलझ जाते हैं, जिसमें हमारा समय चला जाता है, फिर टाइम बचता नहीं है और प्रेशर बढ़ जाता है, हमारी वर्क एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो अपनी एफिशिएंसी को हमें विकसित करना है। काम की एफिशिएंसी ये सुनिश्चित करो कि हम अच्छे से अपना काम कर सके, और वर्क एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए भावना योग करें। समझ गए? भावना योग करने से वर्क एफिशिएंसी बढ़ती है। तीसरी बात, कॉन्फिडेंस को बिल्टअप करें, आत्मविश्वास बढ़ाएं। यदि हमारे आत्मविश्वास प्रगाढ़ होगा तो कोई भी काम होगा, ये कैसे होगा ये नहीं आएगा, ये कैसे करना है ये आएगा। समझ गए? आत्मविश्वास अपने अंदर भरा रहना चाहिए, उसे कहीं से कम ना होने दें। और चौथी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है सकारात्मक सोचने की। अगर सोच हमारी सकारात्मक होगी तो ओवर थिंकिंग भी बचेगी, फेलियर फियर भी बचेगा, और हम वर्क प्रेशर से अपने आप को बचा पाएंगे। और हाँ पूछो। सिद्धार्थ जैन सलामतपुर अपना प्रश्न रख। एक बेटी और पूछो, बोलो अपना नाम बोल दो। जब कंटिन्यूस फेलियर अपना नाम बोल दो। पूर्ति जैन सलामतपुर। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जब कंटिन्यूस फेलियर आते हैं तो डिप्रेशन एंजाइटी अपने आप आती है। तो कंटिन्यूस फेलियर हम भले ही मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, तो उसके लिए हमें क्या करें और उस चीज़ से अपने आप को कैसे निकालें?
देखिए कंटिन्यूअस फेलियर आ रहा है, 100% देने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो हमें अपने फेलियर की व्याख्या को ठीक करना चाहिए। फेलियर क्या है? खासकर तुम जैसे यंगस्टर्स के सामने होता है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे तो वो तय है अब सीए बनना है, 2.5-3% रिजल्ट आना है। कितने लोग बैठ, तुम क्या कर रही हो? सीए कर रही हो? नहीं महाराज जी, मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, गवर्नमेंट एग्जाम्स की चलो एग्जाम्पल दिया मैंने, सीए में मेरे ख्याल से 3-1 लाख तो बैठते होंगे। कितने बैठते हैं? महाराज जी ज़्यादा ही बैठते हैं। निकलते कितने? वही 3%। हाँ, तो बाकी को तो फेल होना आता है जी। तो ये फेलियर क्यों हम फील कर रहे हैं अपने आप? ठीक है, मैं कोशिश करूं कि मुझे सीए बनना है तो सीए बनना है, लेकिन दुनिया में वही लोग सफल हैं जो सीए बने, ऐसी बात तो नहीं। जिनका सिलेक्शन हो गया वो अपने जीवन में विफल हो गए, ये बात नहीं है। सीए बनने में सफल नहीं हुए, जीवन में तो सफल हो सकते हैं। मैं सीए बनने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ, पर हो सकता है मेरी नियति को ये मंजूर नहीं, मैं सीए नहीं बनूँ, पर सीए पालने में तो समर्थ हो सकता। मैं सीए पालूँगा, अपने आप को ऐसी दिशा में आगे बढ़ाऊँगा कि बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का मालिक बनूँगा, बहुत बड़ी इंडस्ट्री को चलाऊँगा, अनेक सीए मेरे आगे पीछे घूमेंगे। क्या ऐसी सोच नहीं बन सकती? बन सकती है। तो जो हम फेलियर बोलते हैं उसको दिमाग से हटाइए। क्या है फेलियर? विफलता, एक लक्ष्य को प्राप्त न कर पाना विफलता नहीं है, या किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेना ही सफलता नहीं है। अपने जीवन को सोद्देश्य बनाकर आगे बढ़ना ही जीवन की सफलता है। तो हमारा जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य के लिए हम कोई भी लाइन पकड़ सकते हैं और उसमें आगे बढ़ें तो मन का सारा डर, चिंता और अवसाद दूर हो। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। सिद्धार्थ जैन सलामतपुर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे पुण्येश जैन खिमलासा परिवार भोपाल। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जिस तरह हमारी दिन ब दिन जनसंख्या कम हो रही है, क्या आने वाले समय में हमारे मंदिरों को कोई पूजने वाला होगा, या आने वाले समय में हमारे मंदिरों की कोई देखभाल करने वाला होगा? मैंने सुना है करोड़ों की जनसंख्या थी पहले जैनों की, 8.03% बची है, और इतने में ही सम्मेद शिखर, गिरनार जी, अष्टपद जैसे तीर्थों पे कब्जा हो चुका है पूर्णतः, और आज भी हमारी दिन ब दिन जनसंख्या कम हो रही है। ओम। और ये भी कारण ओम आज से समझिए, पहली बात तो सुधार लो, 0.03% नहीं, 0.45% हमारी जनसंख्या है। तुम युवा हो, डाटा आज अपडेट होना चाहिए। तुम्हारी चिंता बहुत अच्छी है कि क्या हमारी संख्या कम होते रहेगी तो क्या होगा। तो संख्या कम होने में तुम युवा जिम्मेदार हो। सबसे पहले तुम युवा लोग तैयार हो, अपने आप को तैयार करो, कम से कम 3 तो पैदा करेंगे। आज की नई जनरेशन तो चाहती नहीं, एक पे ही पूरा हो जाता है। संतान बढ़ेगी तो संतति बढ़ेगी, आगे बढ़ाओ। पहले माँ बाप के अनेक संतान होते थे, फिर 4 होते थे, 2 जाते थे, 4 छोड़ के जाते थे, फिर 2 गए तो 2 छोड़ के गए, अब 2 जाते 1 छोड़ के जाते हैं, और आने वाले समय में 2 जाएंगे, 1 को भी नहीं छोड़ेंगे तो बचेगा क्या। तो पहली बात आज की नई पीढ़ी से मैं कहता हूँ, संतति को बढ़ाने में अपना योगदान दें। और दूसरी बात, जैन धर्म को हम जगत व्यापी बनाएं ताकि जन जन जैन धर्म के प्रति आस्थावान बने, और हमारे मंदिर ही नहीं, हमारे सारे धर्मायतनों की सुरक्षा उनके हाथों हो। यही धर्म की वास्तविक भावना है, और मैं निश्चिंत हूँ पंचम काल के अंतिम समय तक हमारे धर्मायतन सुरक्षित रहेंगे। पुण्येश जैन भोपाल, और उसके बाद में तैयार रहेंगे आशा प्रकाश जैन भोपाल। ओ नमोस्तु महाराज जी। पूरी खड़े हो जाएं आगे वाले भी। हाँ, पूरी भोपाल जैन समाज की ओर से नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि जो स्वार्थ और निस्वार्थ 2 शब्द हैं, इनका प्रयोग भक्ति, सेवा हर जगह होता है। स्वार्थ तो हम हर जीव में देखते हैं कि वह स्वार्थ के लिए भोजन करता है, अपने कल्याण के लिए स्वाध्याय करता है।
और हम बारीकी से देखें तो हर चीज़ में अंश मात्र भी स्वार्थ होता है, तो निस्वार्थ भाव परिपूर्ण तरीके से कहाँ होता है? बहुत अच्छा सवाल। स्वार्थ तो हर जगह दिखता है, निस्वार्थ भाव परिपूर्ण तरीके से कहाँ होता है? स्वार्थ बुरा नहीं, पर स्वार्थ की समझ बुरी है। दो तरह का स्वार्थ। स्वार्थ का एक अर्थ है केवल अपने हितों की पूर्ति करना, येन केन उपायेन अपने हित की पूर्ति करना। हमारा काम सधना चाहिए, दूसरे को इससे फ़ायदा हो नुकसान हो उससे कोई मतलब नहीं। एक स्वार्थ ये, और एक स्वार्थ है कि अपने हितों की पूर्ति तो करना पर औरों को हितों का ख्याल रख करके चलना। समझ गए? जहाँ अपने हितों की पूर्ति के साथ औरों के हितों का ख्याल रखा जाता है वो पारमार्थिक स्वार्थ है, और जहाँ केवल अपने ही हितों की प्रति दृष्टि होती है वह बहुत हीन स्वार्थ है जो मनुष्य को निम्न स्तरीय बना देते। समझ गए? इसलिए स्वार्थ को हम यथार्थ रूप में देखें, हमारी सोच व्यापक हो। आत्मकल्याण की भावना में किसी का अहित नहीं है, लेकिन भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति में हम किसी का अहित भी कर सकते हैं। इसलिए हमें लोकोत्तर हित को साधते हुए अपने स्वार्थ को देखना चाहिए। आशा प्रकाश सिंह भोपाल अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे राजस्थान भीलवाड़ा से पवन कुमार जी जैन। हे गुरुवर, पूरे भोपाल समाज से और पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के कदमों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। ओम, सवाल कर लो जल्दी से। हे गुरुवर, हम अपने कर्मों के क्षय करने में और अपने मन को स्थिर रखने में ऐसा क्या प्रयास करें कि हम अपने आप को संभाल सकें संभाल सकें संभाल सकें? कर्मों को क्षय करने में और मन को स्थिर पर्य करने में ऐसा क्या प्रयास करें कि हम अपने आप को संभाल सकें? मन को अच्छी खुराक दो, मन को अच्छी प्रेरणा दो, नियमित स्वाध्याय करो, सत्संग करो, आत्मचिंतन करो। ये हमारे मन की स्थिरता के आधार है। अगर मन को सही खुराक मिलने लगे, मन में स्थिरता है, तो बाकी चीज़ें भी अपने आप आ जाएंगी। नमोस्तु महाराज। पवन कुमार जैन भीलवाड़ा राजस्थान, और उसके बाद में तैयार रहेंगे कैलाश जी सिंगई बोर्ड से परिवार भोपाल। हो महाराज श्री की चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। अक्सर प्रवचनों में सुना है कि कष्ट धर्मात्माओं पर आते हैं, पापियों पर नहीं। पर यह भी सुना है कि जब हम अधिक कष्ट में होते हैं, घर परिवार में, आर्थिक रूप में, शारीरिक रूप में कुछ गलत होता है, तो कहते हैं कि पिछले जन्म का कर्म है तो भोगना पड़ेगा। तो दोनों बातें किस तरह सही है कि धर्मात्माओं पर कष्ट आते हैं? कृपया शंका का समाधान कीजिए। देखिए, कष्ट धर्मात्माओं पर आते हैं पर अकारण नहीं आते, उनका भी पुराना बैलेंस वैसा होता है तब आते। तो धर्मात्माओं पर कष्ट आते हैं, जो पिछला उनका कर्म होता है वो निमित्त बन जाता है। इसलिए अगर किसी के जीवन में कष्ट आ रहा है और उनसे ये कहा जा रहा है कि तुम्हारे पिछले जन्म का कर्म है, तो क्या बुरा है, मान लेना चाहिए। ओम। गुणायतन ट्रस्टी कैलाश जी सिंगई बोर्ड से परिवार भोपाल, और उसके बाद में तैयार रहेंगे गौरव जैन दीप्ति जैन सलामतपुर। नमोस्तु भगवान। आराध्य देव मुनि प्रमाण सागर महाराज की जय। मंच पर विराजमान समस्त मुनि संघ की जय। महाराज श्री, हमारा ये शंका है कि आज मनुष्य धर्म को किस रूप में स्वीकार करे? पूजन के रूप में, क्रियाकलाप के रूप में, मानवता के रूप में, या फिर करुणा के रूप में? देखिए, धर्म के चारों रूप है और चारों बाहरी रूप है। चाहे पूजन है, क्रियाकलाप है, मानवता है, करुणा, ये धर्म का बाहरी रूप है। धर्म का अंतरंग रूप अंतस्करण की पवित्रता है। अंतस्करण की पवित्रता को लक्ष्य बनाकर हम जितना बाह्य धर्माचार बन सके शक्ति और परिस्थिति के अनुसार करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। अगला गौरव दीप्ति जैन सलामतपुर अपना प्रश्न कर रहे हैं, उसके बाद में श्रीमती प्रिया जैन। महाराज श्री के चरणों में
कोटि कोटि नमोस्तु। आ गए। महाराज श्री, एक प्रश्न है कि जीवन में हमको शुरू से कुछ सिखाया जाता है, देव दर्शन मतलब पूजन पाठ सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, सालों साल करते जाते हैं, और एक समय आने के बाद उसमें हमको उन्नति जैसा नहीं लगता है, हम रुक गए हैं ऐसा लगता है कि तो हमको उस चीज़ को बदलना चाहिए या उसको और अच्छे से कैसे कर सकते हैं कि जैसे भक्तांबर जी पाठ रोज पढ़ते हैं, आधा पढ़ने के बाद मन करता है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। धार्मिक क्रियाओं में लोग प्रायः एक ही क्लास में वर्षों से टिके रहते हैं। 25 वर्ष 30 वर्ष पहले हमने जो शुरुआत की वहीं के वहीं अटके हैं, ठीक नहीं। हमें अपडेट होते रहना चाहिए, अपग्रेड होते रहना चाहिए। तो अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुसार हमें अपने नियमों को आगे बढ़ाना चाहिए और जो भी चीज़ें हैं उनको और आनंद के साथ, जैसे भक्तामर स्तोत्र है, आपने अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में अगर भक्तामर की शुरुआत की तो हो सकता है उस समय आपको उसका उतना अर्थ ना आए, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े आप उसके अर्थबोध के साथ पढ़ें, आनंद आएगा। इसी तरह अपने नियमों में भी जो हमने एक सामान्य नियम लिया, शक्ति और परिस्थिति के अनुसार अगर उन नियमों में वृद्धि करे तो बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो वैसा देखना। नीता जैन बेरसिया और उसके बाद में प्रिया जैन। बोलिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, इच्छामी महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी शंका है कि हम दोनों अपने जीवन में धर्म मार्ग में कैसे आगे बढ़े। साथ में मेरी 2 पुत्रियां भी हैं, इनको भी धर्म के मार्ग पर निकालना है और एक पुत्री को मुझे आप ही के मार्ग में देना है। तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दूं और हम दोनों अपने जीवन का कल्याण कर सकें। बहुत सुंदर अच्छे भाव आपने बनाए हैं। आप दोनों ने गृहस्थ आश्रम में पदार्पण किया है। अपने गृहस्थोचित कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन करें। सद्गृहस्थ बनने का पहला प्रयास करें और एक सद्गृहस्थ के जितने भी सद्गुण हैं उन्हें धीरे धीरे आत्म विकसित करने की कोशिश करें। कुलाचार का दृढ़ता से पालन करें। बच्चों में अच्छे संस्कार दें। आने वाले समय में वो फलीभूत होंगे, तब आपकी भावनाएं साकार होंगी। एक बच्चे को देना है आपके मार्ग। बहुत सुंदर आशीर्वाद। नमोस्तु। पर्ची में स्थान लिखे अब आ गया है श्रीमती प्रिया जैन, अक्षय जैन भोपाल, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सोनम अमन जैन सलामतपुर। तीनों महाराज जियों के चरणों सीधे में सीधे प्रश्न बोलो, टाइम कम। हाँ महाराज जी, हम स्त्री पर्याय में रहकर, गृहस्थ जीवन में रहकर भरण पोषण करते हैं, दैनिक कार्य करते हैं, तो कभी कभी मन ये पूछता है कि वास्तव में स्त्री पर्याय की सार्थकता इसी में है क्या? अगर इसमें नहीं है तो स्त्री पर्याय की सार्थकता किस में है? अरे, स्त्री पर्याय की सार्थकता अगर भरण पोषण में नहीं है तो क्या पुरुष पर्याय की सार्थकता गोरख धंधे में है? ये तो दुनियादारी है, ये बाहर का कर्तव्य है। तुम्हारे जीवन की सार्थकता मोक्ष मार्ग के अनुकूल प्रवर्तन में। मोक्ष मार्ग के अनुकूल प्रवर्तन करो, मोक्ष मार्ग का अनुकरण करो, रत्नत्रय को धारण करने की भावना, भाव, आत्मबोध और भेद विज्ञान के साथ अपने जीवन को गति दो ताकि जीवन को सार्थक बनाया जा सके। सोनम अमन जैन सलामतपुर अपना प्रश्न रखें और उसके बाद महाराज जी चरणों में निवेदन करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु बोलो जल्दी। महाराज जी। माइक। महाराज जी, मेरे एक शंका का समाधान कीजिए। जो लड़की दूसरे समाज से आती है, आकर जैन धर्म और विवाह करती है और सभी नियमों का पालन करती है, देव दर्शन करती है, पूजा पाठ करती है, उस बहू को जैन समाज में ना आदर सम्मान क्यों नहीं दिया जाता? देखो, ये क्यों जताया जाता है कि वो दूसरे कुल से आई है? ओम आ गई है तो उसका बहिष्कार नहीं, उसमें संस्कार होना चाहिए। लेकिन ये बात तो सही है कि वो हमारी सही प्रक्रिया के तहत नहीं आई, तो इसका प्रभाव तो उसको थोड़ा बहुत झेलना ही पड़ेगा। और एकदम से ऐसे अपना लिया जाए तो ये राजमार्ग बन जाएगा। हमारे शास्त्रों के अनुसार वर्ण लाभ को स्वीकार किया गया है, वर्ण संकर को नहीं। कोई आकर के आचार विचार व्यवहार में पूरी तरह ढले
तो उसे स्वीकारने का विधान है। पर चाहे जिसको बुलाकर खिचड़ी बनाने का रास्ता नहीं है। इसलिए यदि कोई आए हैं तो उन्हें ये तो सोचना चाहिए हम गलती करके आए हैं, हम अपनी धर्म की, कुल धर्म की परंपरा के विरुद्ध निर्णय लेकर आए, अपने माता पिता की उपेक्षा करके आए, तो थोड़ा भुगतने के लिए तो तैयार रहना चाहिए। और इसलिए भी ताकि बाद वाले को सही प्रेरणा मिले। और आज भी अनेक युवक और युवतियां मेरे संपर्क में हैं जो अपनी इच्छा से इस तरह का कृत्य करते बाद में रोते हैं, वो सफलीभूत नहीं होते। तो उसे हतोत्साहित करने के लिए ये भी आवश्यक है, इसलिए इस पर विचार करना चाहिए। ओम। हाँ, महाराज श्री। पूज्य महाराज श्री जी चरणों में निवेदन करते हैं कि वे सोनम अमन जैन सलामतपुर अपना प्रश्न रखें। रखो जल्दी। बोलो बोलो भाई। हेलो, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। मैं अक्षय जैन, अहिंसा विहार भोपाल से। महाराज जी, मिथ्यात्म दो प्रकार के होते हैं, ग्रहित और अग्रहित, तो दोनों की भिन्नता कैसे? जो हम बुद्धिपूर्वक स्वीकार करते वो ग्रहित है, और जो हमारे जन्मजात संस्कारों से आ रहा उसको बोलते हैं अग्रहित। को समाधान की गंगा में अवगाहन कराने की कृपा करें पूज्य महाराज श्री जी। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए, जो चलते हैं, फिरते हैं, वार्ता करते हैं, ऐसे पशु और मनुष्यों को देख करके तो जीव हैं ऐसी कल्पना या वास्तविकता को स्वीकार किया जा सकता है, किंतु जो पृथ्वी है, अग्नि है, हवा है, इनमें भी जीव है या ये जीव है, इसको कैसे स्वीकार किया जाए? क्योंकि इसमें कोई एक्टिविटीज़ तो देखने में आती नहीं। अतः समाधान करेंगे। बहुत अच्छा सवाल महाराज श्री ने किया है। जंगम जीवों की गतिविधियों को देखकर उनके जीवत्व का आभास हो जाता है, लेकिन स्थावर जीव, चाहे पृथ्वी है, चाहे हवा है, चाहे पानी है या अग्नि, इनमें जीवत्व को कैसे स्वीकारा जाए? एक जमाना था जब वनस्पति में भी जीवत्व को स्वीकार करना लोगों को कठिन होता था, पर जगदीश चंद्र बोस ने अपने शोधों से ये निष्कर्ष निकाला और सारे संसार को ये मानने के लिए बाध्य कर दिया कि इनमें भी जीवत्व है। अभी तक विज्ञान ने ऐसी कोई बात स्थापित नहीं की जिससे हम मिट्टी, पानी, हवा और अग्नि में जीवत्व को घोषित कर सके, लेकिन कुछ प्रयोग ऐसे हुए हैं जिनके आधार पर इस विषय में काफ़ी कुछ बातें कही जा सकती। पानी पर एक प्रयोग हुआ और एक विज्ञान विकसित हुआ जिसका नाम है इमोटोलॉजी। बुशारो इमोटो करके एक वैज्ञानिक हुआ जापान का, उसने एक प्रयोग किया। पानी को -20 डिग्री में जमाया गया, उसका रवाकरण किया गया, अलग अलग बोतलों में पानी रखा गया। कुछ बोतल में ऐसा लिखा गया, तुम देवदूत हो, तुम्हें धन्यवाद। किसी में लिखा गया, तुम मनहूस हो, हम तुम्हें मार डालेंगे। इस तरह के अच्छे और बुरे दोनों तरह के कोटेशन के उसमें लेख लिखे गए, चस्पा किया गया, और उस बोतल के पानी को रवाकरण करके -20 डिग्री में जमाया गया। उसके बाद दोनों बोतल का जो फोटोग्राफ्स लिया गया पानी का, तो जिसमें तुम देवदूत हो, तुम्हें धन्यवाद जैसे सकारात्मक बातें लिखी गई, उसके पानी का फोटोग्राफ ऐसे आया मानो खिला हुआ फूल हो, और तुम मनहूस हो, तुम यमदूत हो, आई विल किल यू, इस तरह की बातें जिसमें लिखी गई। उसमें जो चित्र उभरा वो ऐसा उभरा मानो कंकालों का ढेर हो। उस आधार पर ये निष्कर्ष निकला कि पानी पर हमारे भावों और विचारों का प्रभाव पड़ता है। यद्यपि ये वाइब्रेशनल इफेक्ट गिना जाता है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले समय में अगर ठीक ढंग से इस पर विचार किया जाए
तो ये कहीं न कहीं पानी आदि में भी हमारी चेतना को प्रकट कर सकता है। पर जब तक विज्ञान इसे स्वीकार नहीं करता, हमें केवल शास्त्रों के आधार पर इसे मानना होगा। और मैं तो ये मानता हूँ कि शास्त्रों में उल्लिखित बातें सत्य होती है, आज नहीं कल उसको जरूर मिलेगा। बोलो। और आगे अब वो बच्चे जो अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर पूरा बिहार करा रहे हैं, मंडू पहलवान उनकी तरफ से प्रश्न रख रहे हैं। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें जल्दी। हाँ, सबको आ जान दो एक साथ। हाँ ठीक है, कवर करो। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक महाराजों की इच्छा में महाराज श्री पद्म पुराण का स्वाध्याय किया था, जिसमें दो बड़े रोचक प्रसंग आए हैं कि जिसको दशानन रावण ने हराया वह सभी दिगंबर मुद्रा धारण करके अपना जीवन सुधार गए। और दूसरा प्रकरण, रोचक प्रकरण आया राजा दशरथ और अरंड का, जिसने दोनों का दोस्ती हुई थी सहस्र। तो एक ने दीक्षा ली दशरथ के पिताजी ने, और दूसरे को खबर कर दी तो उन्होंने भी दीक्षा ले ली। तो गुरुजी मेरा कहना है कि ऐसे समय में ऐसे शत्रु और ऐसे मित्र आज के समय में क्यों नहीं मिलते जो अपने दोस्त को तार दें और अपने शत्रु को भी तार दें। इसलिए कि अभी ये त्रेता युग नहीं है, कलयुग। वो राम युग था, अभी कलयुग है, इसलिए दुर्दशा हो रही। इस प्रकार आज के सत्र को यहीं पर विराम। एक बार इन सभी युवाओं का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। कल प्रातः काल, कल शुद्ध पंचमी का दिन है, और कल प्रातः काल हम लोग सूखी सेवनिया में प्रवास करेंगे। चर्या वहीं होगी और आगामी 13 तारीख को भोपाल में प्रवेश होगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर महाराज। पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सारथी महाराज की।